नमस्कार। बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पटना में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लागू करने की योजना बनाई और छात्रों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाई का अवसर दिया, जिससे पढ़ाई में सुधार की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई। गया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण जारी रहा और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रम स्थलों का संचालन किया, जिससे लोगों को सुरक्षा और भोजन सुनिश्चित किया गया। दरभंगा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू हुआ और मंत्री ने कहा कि इस मार्ग से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार में भी तेजी आएगी। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर में महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और कॉलेज परिसर में आंतरिक सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए, जिससे छात्रों को सुरक्षा का भरोसा मिला। आरा में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए तथा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। सहरसा में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण किसानों ने हंगामा किया और प्रशासन ने तुरंत आंतरिक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया, जिससे समस्या काफी कम हो गई। समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक विस्तार के काम में देरी पर सांसद ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे कार्य में गति लाने का आश्वासन मिला। कटिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की कमी उजागर हुई और स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिसके कारण मरीजों को काफी ज्यादा राहत मिली। नालंदा में किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया और आधुनिक तकनीक अपनाने की जानकारी दी गई, जिससे उत्पाद में सुधार होने की संभावना बनी। भोजपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक बल तैनात किए और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया, जिससे शांतिपूर्वक मतदान की संभावना बढ़ी। जमुई में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिससे इलाकों में काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ी। लखीसराय में बालिका शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में ड्रॉप आउट घटने के लिए नई योजना लागू की गई और शिक्षकों को छात्र की निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी गई। औरंगाबाद में जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत पेड़ लगाए गए, ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाए गए। शिवहर में मुख्यमंत्री की नई स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त जांच शिविर लगाए गए और हजारों मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गईं, जिससे स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई। बक्सर में छठ पर्व की तैयारी को लेकर घाटों की सफाई की गई और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा सुनिश्चित हुई। किशनगंज में सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ ने गश्त बढ़ाई और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नई रणनीति अपनाई, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिली। रोहतास में किसानों को मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ तेजी से देने की प्रक्रिया शुरू हुई और क्लेम निपटाने की समय सीमा घटाई गई, जिससे किसानों को राहत मिली। मोतिहारी में महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण कार्य में जोड़ा गया और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में योजना लागू की गई। सुपौल में पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। अररिया में बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री का वितरण किया गया और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किए। कटिहार में नए ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा हुई और यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की गई। वैशाली में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए पर्यटन विभाग ने योजना बनाई और स्थानीय गार्डों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सारण जिले में बाढ़ राहत घोटाले की जांच तेजी की गई और कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट वीक का उद्घाटन हुआ और मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे इलाज की गुणवत्ता बढ़ी। पटना में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा हुई और ठेकेदारों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए, जिससे कि काम में तेजी आई।
गया एयरपोर्ट में नए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की संभावना पर चर्चा हुई और केंद्र से मंजूरी प्रक्रिया तेज की गई, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट तलब की और जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, जिससे कार्रवाई में पारदर्शिता बनी। भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ और वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित करने का दावा किया, जिससे उत्पाद बढ़ाने की उम्मीद बढ़ी। सिवान में व्यापारियों से रंगदारी मांगने पर पुलिस ने कार्रवाई की और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया, जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा। पूर्णिया में डिजिटल बिहार अभियान की शुरुआत हुई और गांव-गांव इंटरनेट सेवा पहुंचाने की योजना बनाई गई, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। कटिहार में बाढ़ प्रभावित गांवों को जोड़ने के लिए सेना की मदद से अस्थायी पुल बनाए गए और लोगों की आवागमन सुगम हुई। बेगूसराय में मजदूर यूनियन ने वेतन वृद्धि को लेकर फैक्ट्री गेट पर धरना दिए और प्रशासन ने बात करने के लिए टीम भेजी, जिससे तनाव कम हुए। समस्तीपुर में स्कूली बच्चों को मिड डे मील की गड़बड़ी मिलने पर 3 रसोइयों को निलंबित किया गया और जांच शुरू हुई, जिससे सुधार की संभावना बनी। नालंदा में महावीर मंदिर ट्रस्ट ने गरीब मरीजों के लिए मुफ्त भोजन योजना शुरू की और सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया, जिससे सामाजिक कल्याण बढ़ा। भोजपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिससे गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण मिला। मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला महोत्सव की तैयारी शुरू हुई और कलाकारों को बुलाने की सूची तैयार की गई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा से अवैध सामान लाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण सीमा सुरक्षा मजबूत हुआ। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग ने इंटरमीडिएट परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ी। जमुई में पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की और तस्करी नेटवर्क को तोड़ा गया, जिससे अपराध नियंत्रण मजबूत हुआ। लखीसराय में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित हुई। शिवहर में स्वच्छता अभियान के तहत गांव-गांव सफाई अभियान चलाए गए और लोगों को जागरूक किया गया, जिससे स्वास्थ्य और पर्यटन बेहतर हुआ। बक्सर में किसानों को गेहूं बीज वितरण कार्य में जोड़ा गया और नई किस्म की बीज उपलब्ध कराई गई, जिससे उत्पाद में सुधार की संभावना बढ़ी। वैशाली में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित हुआ और योजनाओं की समीक्षा की गई, जिससे महिलाओं के विकास की गति मिली। सारण में स्कूली बच्चों के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और छात्राओं ने खुशी जताई, जिससे शिक्षा में रुचि बढ़ी। रोहतास में सड़क दुर्घटना से घायल लोगों के लिए अस्पताल में आपातकालीन व्यवस्था बढ़ाई गई और राहत कार्य तेजी से किए गए, जिससे प्रभावित को मदद मिली। अररिया में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाए गए और कई कनेक्शन काटे गए, जिससे विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ। कटिहार में महिला कॉलेज में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिससे छात्राओं की पढ़ाई बेहतर हुआ। गया में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने रात भर चेकिंग अभियान चलाए और कई संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिससे शहर में सुरक्षा बढ़ी। दरभंगा में युवक की हत्या के मामले में तनाव फैला और पुलिस ने क्षेत्रों में बल तैनात किए, जिससे शांति बनाए रखने में मदद मिली। भोजपुर में किसानों को धान उगाने की नई तकनीक सिखाई गई और वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण दिए, जिससे उत्पाद में सुधार की संभावना बनी।